जागो, उठो और लक्ष्य प्राप्ति की तरफ तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक उसे हासिल न कर लो। इस संकल्प के साथ हिमाचल प्रदेश भाजपा की कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। विधानसभा चुनाव में मिली हार को भुलाकर पार्टी अब नव वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव पर न केवल फोकस करेगी बल्कि उसमें प्रदेश में बड़ी जीत को लेकर भी रणनीति तैयार करेगी। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में गरीब कल्याण के लिए शुरू की गई योजनाएं इस बात का आधार बनेंगी और इन्हीं योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य कार्य समिति की बैठक में लिया गया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के अंदर दो राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। एक राजनीतिक प्रस्ताव मुझे प्रस्तुत करने का सुअवसर मिला। केंद्र सरकार श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो सत्तासीन है, जो कार्य कर रही है, उस सरकार ने देश की स्थिति को आमूलचूल बदला है। 2014 में हमारा देश जहां खड़ा था, 8 वर्षों के बाद, 9 वर्षों के बाद हम बहुत आगे गए हैं। देश की अर्थव्यवस्था जो 2014 में 10वें पायदान के ऊपर थी, वो आज 5वें पायदान के ऊपर है और हम तीसरे पायदान की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आज लगभग 11 करोड़ किसानों की चिंता करते हुए और लगातार उनको सहयोग करने का जो केंद्र का वचन है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। कोविड का एक लंबा पीरियड गया, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, परंतु भारत श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ता रहा। 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति लगातार 28 महीने तक दिया जाना दुनिया का अपने आप में एक करिश्मा है। मैं इसको अगर एक जिस्ट के अंदर समाविष्ट करने का प्रयास करूं, तो वो भारत जो पिछली सरकारों के समय में भ्रष्टाचारी सरकारों के रूप में जाना जाता था, जहां प्रतिदिन नए नए और भ्रष्टाचार उजागरित होते थे, वहीं पिछली मोदी सरकार के अंदर प्रतिदिन नए नए जन कल्याणकारी कार्य वो जनता के सामने आए। दूसरा प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश का राजनीतिक प्रस्ताव है, जिसको भाई रणधीर शर्मा जी ने प्रस्तुत किया और वो प्रस्ताव सीधा सीधा आज की जो वर्तमान सरकार है, उस सरकार ने जिस राजनीतिक भेदभाव को लेकर के संस्थानों को बंद करने का काम किया है, 600 से अधिक संस्थान बंद कर दिए गए। वो संस्थान, उसके अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जहाँ डॉक्टर बैठा है, चिकित्सा हो रही है, इलाज हो रहा है, उसको बंद कर दिया। जहाँ पटवारी बैठा है, जो काम कर रहा है, उसको बंद कर दिया। तहसील को बंद कर दिया, एसडीएम कार्यालय बंद कर दिए, पीडब्ल्यूडी कार्यालय बंद कर दिए, बीडीओ के दफ्तर बंद कर दिए। यानी जो संस्थान चले हुए हैं, जनहित के हैं, जनहित के द्वारा जनहित की मांग के ऊपर उनको रखा गया, कैबिनेट से अप्रूव्ड हैं, उनको बंद करना हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ धोखा है, अन्याय है। जी, प्रदेश कार्य समिति में और किन विषयों पर जो है वो चर्चा हुई? बात करें, हाल ही में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं। आज जो मुख्य रूप से विषय आया है, हम लोग जो चुनाव के अंदर जनमत प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उस जनमत प्राप्त को ना करने के बाद जो उदासी आई है, उसको छोड़ करके नए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सब लोग आगे बढ़ें, यही एकमात्र लक्ष्य लेकर के आज की कार्य समिति बाहर निकली। तो बिंदल जी, क्या मानते हैं कहीं ना कहीं जो प्रदेश में भाजपा की इन चुनावों में हार हुई है, अपने ही नेताओं की, बड़े नेताओं की? भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति ने सब चीजों को पीछे छोड़ दिया है। सब चीजों को पीछे छोड़ने के बाद और एक ही ध्येय रखा है कि उठो, जागो, तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये लक्ष्य